फ्रेंड्स, आज हमने एक सिंधी टिपिकल डिश बनाई है जिसका नाम है भुॻल चावल और साई भाजी। ये रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। किचन लवर टीवी चैनल में आप सबका स्वागत है। हेलो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो आप? आज हमने एक टिपिकल सिंधी डिश बनाई है। 300 ग्राम पालक लिया है, 3 टमाटर है, एक छोटी कटोरी हमने चना दाल भिगाई है। चना दाल को हमने 1 घंटे के लिए भिगा इसमें मैंने 10 कली लहसुन की ली है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, 2 हरी मिर्ची है और एक छोटा सा प्याज है। और ये पुलाव बनाने के लिए ये मैंने 200 ग्राम मैंने चावल लिया है, 2 प्याज लिए हैं, 1 तेज पत्ता है, ये कुछ काजू है, 3-4 लवंग लिया है, 1 बड़ी इलायची ली है, 2-3 ये चक्री फूल के पत्तियां ली है, 2-3 छोटी इलायची ली और 2 टुकड़े दालचीनी के लिए है। तो आइए हम इसे बनाना शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने गैस के ऊपर कुकर चढ़ा दिया है। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है और ये आधी लहसुन हम पहले डालेंगे और आधी लहसुन हम बाद में तड़के में डालेंगे। अभी हमने हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन और प्याज इन सबको हम 1 मिनट के लिए सौते करेंगे। इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, बस चना दाल और पानी दोनों साथ में हमने डाल दिया है। इसमें ये पालक को भी हम इसमें डाल देते हैं और ये हमारे कटे हुए टमाटर भी है। बस इसे थोड़ा मिक्स कर लेना है और 1 मिनट के बाद में ये पालक अपना पानी छोड़ती है, तो इसे ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं। ये मैंने कुकर बंद कर लिया। इसे 6 विसिल देने हैं। 5 से 6 विसिल होने के बाद हम ये गैस को बंद कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये हमने गैस बंद कर दिया है और कुकर को हमने साइड में लगा दिया। अब हम चावल बना रहे हैं, तो इसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। छोटी इलायची को हमेशा इस तरह से तोड़ के डालिए। अगर आप तेल में बिना खोले हुए डाल दोगे तो ये इलायची उड़ती है। अब इसमें हमने ये 1 तेज पत्ता डाल दिया है, ये लवंग, चक्री फूल, दालचीनी, ये सब डाल देते। बड़ी इलायची को भी हम इसी तरह से खोल कर ही डालेंगे। तो बस ये इस तरह से हमने इसको खोल दिया है। आप भी इसे इसी तरह से खोल कर डालिए। ये जीरा भी हमने इसमें डाल दिया है, ये 1 टीस्पून जीरा था। बस इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और ये हमारा प्याज भी डाल देंगे। प्याज को हमें हल्का सा ब्राउन तक करना है। इसे अच्छी तरह से हम सौते कर लेते हैं। ये तेजपत्ता बहुत बड़ा था, इसके लिए हमने इसको काट के इसमें डाल दिया है और ये हमारे काजू भी हम इसमें डाल देंगे। प्याज को हमें 3 से 4 मिनट तक इसे सौते करना है और ये प्याज हमारा अच्छा सा ब्राउन हो गया। इस पर हमने ये चावल डाल दिए हैं। चावल को हम 1 से 2 सेकंड के लिए भून लेते हैं, तो वो अच्छी तरह से खिले खिले से चावल होते हैं अगर भून लेते हैं तो। अब इसमें हम ये 1 कप पानी का है, ये 200 ग्राम पानी का 1 कप है। मैंने 1 कप 200 ग्राम का चावल डाला है, तो इसमें मैंने 400 ग्राम हम पानी डाल रहे हैं। चावल अगर आपके नए हो तो आप 350 ग्राम पानी डालिए। ये मेरे चावल 1 साल जूने चावल है, इसके लिए इसमें मैंने 400 ग्राम पानी डाला है। ये आधी चम्मच लाल मिर्ची हमने डाल दी है। इसमें आधी चम्मच नमक डाल रहे हैं। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ही डालिए। बस इसे थोड़ा सा मिक्स होने दीजिए। अब ये 1 उबाल आने के बाद हम इसमें ये गरम मसाला डाल रहे हैं। गरम मसाला हमने 1/4 चम्मच डाला है। ये तेज आंच पे ही हम बना रहे हैं। तो बस चावल का जब पानी कम हो जाएगा तो हम गैस को भी कम कर देंगे।
तो ये चावल का पानी कम हो गया है। अब इस चावल को हम धीमी आंच पे रखेंगे। इसे हम 5 से 7 मिनट तक धीमी आंच पे ही पकाना है। तो ये हमारा 7 मिनट हो गया है। आइए इस चावल को हम देख लेते हैं। देखिए चावल कितने अच्छे और खिले खिले से आ गए हैं। इसे आप ज़्यादा ना चलाएं, बस ये बहुत ही बढ़िया चावल हमारे बन गए हैं। आप देख सकते हो एकदम चावल खिले खिले से बने हुए हैं। ये गैस को तो हमने बंद कर दिया है। आइए अब ये दाल को भी हम लोग देख लेते हैं। ये दाल भी अच्छी तरह से पक गई है। ये देखिए एकदम थिक हो गई है। अब इसे हम थोड़ा सा ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेते हैं। तो ये हमारी दाल मिक्स हो गई है। दाल में हल्का सा पानी है, तो इस पानी को हम थोड़ा सा सुखा लेते हैं। ये गैस के ऊपर हमने रखा है, ये ढक्कन हमने बंद नहीं किया है, बस इसी तरह से इसके ऊपर से हमने ढक्कन रख दिया है। क्या है कि अगर पालक को खुला छोड़ दोगे ना तो पूरा किचन ख़राब हो जाता है और उसकी छींटे बहुत ज़्यादा उड़ जाते हैं। तो ये पानी भी अच्छी तरह से हमारा कम हो गया है। ये तो फ्रेंड्स हमारी ये पालक बहुत अच्छी तरह से बन गई है। अब इसमें हम ये आधी चम्मच नमक डाल रहे हैं। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ही डालिए। बस इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और अब इसे एक फाइनल टच देने के लिए ये तड़का हम दे रहे हैं। ये तड़के में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। इसमें जो 4-5 कली हमने लहसुन की रखी थी, वो 4-5 कली लहसुन को हमने बारीक बारीक काट लिया। आप चाहो तो इसको कूट के भी डाल सकते हैं। इसमें हमने ये 1 टीस्पून जीरा लिया है और ये 1 चुटकी हमने हींग ली है और इसमें आधी चम्मच लाल मिर्ची डाल दी है, आधी चम्मच हल्दी है और ये हमारा तड़का बनकर तैयार हो गया है। और हमारी पालक की सब्ज़ी भी तैयार हो गई है। बस इसे हमें थोड़ा सा मिक्स कर लिया है। इसे हम सर्विंग बोल में डाल रहे हैं। तो आइए चावल को भी हम परोस लेते हैं। चावल पकने के बाद भी उसे 2 मिनट तक ऐसे ही आप ढक के रखिए। 2 मिनट के बाद अगर आप चावल को परोसोगे तो चावल और भी खिले खिले से हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें मैंने हल्के से चम्मच से चावल को थोड़ा दबा लिया है। तो बस इस कटोरी को हम प्लेट में इसे अपसाइड डाउन कर लेते हैं। वाह, कितने बढ़िया से चावल बने हैं, है ना। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो ये हमारा साई भाजी और बुगला चावल बनकर तैयार हो गया है। लग रहा है ना एकदम मस्त। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे हम आपसे एक नया वीडियो एक नई रेसिपी। तब तक के लिए बाय।